हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब इसमें पहला सवाल ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन किया जाता है। अगर आप सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पे जाओगे तो वो कहता है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स की जाती है, जबकि अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होती है। तो आइए अब समझते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो सिंपली आपको ये एक फ्लो चार्ट है, इसको फॉलो करना है और इससे आप समझ जाएंगे कि आप रेजिडेंट हो या नहीं। सबसे पहला है कि अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप इंडिया में 60 दिन से कम रह चुके हो इन द प्रीवियस ईयर। अगर आप उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम रह चुके हैं, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हो। इसमें आपको आगे के कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, मतलब कि अगर आप इंडिया में 60 दिन से ज़्यादा रह चुके हो प्रीवियस ईयर पे, तो आपको चेक करना होगा कि क्या आप इंडिया में 182 डेज से भी ज़्यादा रह चुके हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप रेजिडेंट हो। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने भारत छोड़ा है एज ए क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, या एम्प्लॉयमेंट के पर्पसेस से आपने भारत से बाहर गए हैं इन द प्रीवियस ईयर। अगर आप का जवाब हाँ है, इन कारणों की वजह से आप इंडिया के बाहर गए थे और आपका स्टे इंडिया में 182 डेज से कम है पर 60 डेज से ज़्यादा है, तो आप नॉन रेजिडेंट होते हो। लेकिन अगर आपका स्टे इंडिया में 182 डेज से कम है लेकिन आप इंडिया छोड़ के नहीं गए थे क्रू मेंबर की वजह से या एम्प्लॉयमेंट की वजह से, देन आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी होगी कि क्या आप एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया पहली बार आ रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें चेक करना पड़ेगा इनकम की क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप पहली बार इंडिया आ रहे हैं और अगर आपकी इंडियन इनकम, ये यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी इनकम सिर्फ इंडियन इनकम की बात हो रही है, ग्लोबल इनकम की नहीं। अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपये से ज़्यादा होती है इस द प्रीवियस ईयर, और अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आप भारत में 120 डेज से ज़्यादा रह चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर, प्लस इस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा रह चुके हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप रेसिडेंट हो जाते हो। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने बाहर, यानी कि इंडिया छोड़ के बाहर के किसी भी देश में टैक्सेस भरा है क्या। अगर आपने टैक्सेस भरा है तो आपका जवाब हाँ है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बाहर पे कहीं पे भी टैक्सेस नहीं भरा है लेकिन अगर आपका इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होता है, तो आप डीम्ड रेसिडेंट कहलाए जाते हैं एज पर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1A। अब अगर आप इंडियन सिटीजन या पीआईओ विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हो लेकिन आपका इंडियन इनकम एक्सीड नहीं करता है 15 लाख से, आपका जवाब ना है तो आप डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बन जाते हो और आपको ये 120 डेज की स्टे की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे कि अगर आप भारत पे 60 डेज से ज़्यादा रह चुके हो पर 182 डेज से कम रह चुके हो, लेकिन आप क्रू मेंबर या एम्प्लॉयमेंट पर्पज से भारत नहीं छोड़े हो और आप इंडियन सिटीजन या पीआईओ भी नहीं हो जो पहली बार इंडिया में वापस आ रहे हो, ये कोई भी कंडीशन अगर आपकी मीट नहीं होती है तो हमें चेक करना है कि क्या आप प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा रह चुके हो। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप रेसिडेंट बन जाते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। अब आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसी सेक्शन पे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय।